नामने गौरतुषे नमः। गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां चरणान्तिकम्। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विधान श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्य तम विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति विधान श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी हेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री भजन रस रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिविनोद ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी हेतु कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के लिए यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती। तो भजन रहस्य के आज प्रश्नोत्तरी है और प्रश्नोत्तरी में ये जो चैप्टर चल रहा है हमने बहुत सारी बातें सीखी। हमने सीखा कि स्वनिष्ठ भक्त, परिनिष्ठित भक्त और निरपेक्ष भक्त कैसे होते हैं। उसमें विशेष बातें आई कि कोई घर में रहता है, कोई घर में रह के घर का त्याग कर देता है और कोई निरपेक्ष होता है, अपना जीवन वैरागियों के समान बिताता है, वैरागी ही बनकर बिताता है, विरक्त होकर बिताता है। तो एक तो चीज होती है कि हम अपने लिए जी रहे हैं और एक चीज ऐसी होती है कि हम दूसरों के लिए जी रहे हैं, दूसरों को दिखाने के लिए। जब ये दूसरों को दिखाने के लिए होता है या इंद्रियों के तर्पण के लिए या अपने सूक्ष्म शरीर के लिए, जो सूक्ष्म शरीर है उसके लिए भी हम जी रहे हैं, तो जो आत्मा संबंधी चीजें हैं, आत्मा संबंधी तथ्य है, उससे ही लाभ है। बाकी सब बनावटी और उनका कुछ लाभ नहीं है, उनका कुछ फल भी नहीं है, कुछ भी नहीं होता। यहाँ से जो आत्मा है हमारी अणुर अणियान महतोर महियान, तो भगवान जो भगवान है वो अणु से भी अणु है और महान से भी महान है। तो आत्मा का जो अणुत्व है वो कैसा है, बाल के 100वें भाग का कर लो फिर 100वें भाग के बराबर। यही आत्मा जब इतने पाप कर्म करती है तो मरती थोड़ी है, मरना तो ही आत्मा का है ही नहीं। तो ये मर करके यदि पाप कर्म है तो ये यातना में शरीर धारण कर लेती है और वहां पर यमराज के दंड की भागीदार बनती है। बहुत कष्ट होता है उसको। तो सोचो कि आत्मा कितना कष्ट झेल सकती है, कितना उसको जलाया जाता है। और इन सब बातों से कोई ये नहीं कह सकता कि इमेजिनेशन है, क्योंकि बचे हुए प्रारब्ध में लेके फिर वो इस संसार में आता है जहाँ पर वो निर्धन बनता है, मूर्ख बन जाता है और कितने ही प्रकार के उसके शरीर की विकृतियां होती हैं। ये सब प्रारब्ध कर्म होते हैं। जीते जी कभी कभी कोई ऐसा लगता है कि इसका क्या ही जीवन है, और कभी कभी बहुत पुण्य कर जाता है तो स्वर्ग चला जाता है। और स्वर्ग में जाकर भी आप सबको ये कहानी पता होगी कि स्वर्ग का राजेंद्र बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि देखो मैं यहाँ का राजा हूँ। तो वहां पर एक ऋषि थे, लोमश ऋषि उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि इंद्र बड़े प्रसन्न हो, क्या बात है। बोले आज मैं यहाँ पर एक और अट्टालिका बनवा रहा हूँ और ऐसी कि ना भूतो ना भविष्यति, मेरा स्वर्ग और एकदम चमक उठेगा। तो बोले ऐसा क्या हो गया। तो देखो, तो वो सामने देखो, तुम जहाँ पे महल बनवा रहे हो ना, वहाँ चींटियों की लाइन है। बोले तो ये क्या हुआ। बोले कि यही चींटियां पहले यहाँ इंद्र बनी थी। तो इंद्र जैसा सुख भोग करने के बाद भी जब वो भोग समाप्त हो जाते हैं तो फिर से 84 लाख योनियां। हाँ, अब कोई पूछ ले कि भैया एक बार मनुष्य का जन्म मिल गया तो भी क्या, तो 84 लाख के लिए तो मनुष्य जन्म मिला है। यानी एक बार मानव जन्म में आ गए फिर नीचे नहीं गिरना, नहीं, ऐसा नहीं है। कितनी हमारे सामने सबसे बड़े तो काकभूषुंडी हैं। कथा सुनते समय बीच बीच में यहाँ अपनी गर्दन घुमा रहे थे।
नारद जी ने कहा कि बीच में क्या बोलता है और ऐसे ऐसे क्यों कर रहा है और फालतू के प्रश्न क्यों कर रहा है, जा तू कौआ बन जा। और यमराजुन वृक्ष है, उनको वृक्ष बनने की उपाधि दे दी, अहिल्या को पत्थर बनने की अभिशाप दे दिया। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो मनुष्य जन्म में आ गया ऐसे। और जो लोग पुराण वेद इतिहास नहीं मानता वो किसी को भी नहीं मान सकता, वो अपनी आत्मा को ही नहीं जानता। तो ऐसे मूर्खों की बातें भी हमें नहीं सुननी है। तो इन सब बातों से बचाते हुए हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, जिनको भक्ति गंगा का भगीरथ कहा जाता है, बड़ी कृपा करके ऐसे ग्रंथ लिख डाले जिससे हमारा जीवन कुछ सुधर सकता है। तो हम रिवीजन के लिए प्रश्न उत्तर रखते हैं। प्रश्न उत्तर प्रारंभ करें। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। आज दीदी सुषमा दीदी पूछेंगे, उन्होंने 3 दिनों के बनाए हैं और निशा दीदी नाम लेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। फर्स्ट पार्ट की क्वेश्चन है 23 तारीख से और श्लोक नंबर 17 से, पेज नंबर 57 से। पहला क्वेश्चन है, भक्ति में बाधक दोष कौन कौन से हैं? श्री उपदेशामृत ग्रंथ के दूसरे श्लोक का उच्चारण भी कीजिए। शिवानी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी श्लोक भी सुनाना है ना? क्या श्लोक भी सुनाना। दीदी श्लोक भी सुनाना है? श्लोक सुना दो। श्लोक तो लिखा हुआ ही है ना, भक्ति के बाधक दोष कौन कौन से। हाँ। प्रयासस्य विकल्पो नियमा आग्रह जल संज्ञस्य लौल्यस्य संगीत भक्ति विनयस्य। भक्ति कहा यह संचय भक्ति, प्रतिकूल चेष्टा, व्यर्थालाप, नियमाग्रह, असत्संग एवं लौल्य अर्थात पूरे मतों को ग्रहण करने की चित्त की चंचलता, इस सब प्रकार के दोषों से भक्ति विनष्ट हो जाती है। प्रश्न 2, भक्ति का फल क्या है? सुषमा दीदी इन सब का डेफिनेशन ही पूछिए ना। दीदी पूछूंगी अभी इसके आगे के प्रश्न। ठीक है। हाँ ठीक है। ज्योति दीदी। कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। भक्ति का सबसे बड़ा फल यही है कि हमें भगवान से प्रेम हो जाता है, साधु संतों से, वैष्णवों से, सभी से प्रेम हो जाता है। ठीक है। प्रश्न 3, प्रत्याहार से क्या तात्पर्य है? बहुत डिस्कस किया हमने, फटाफट बोलो। हाँ। भारती दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। प्रत्याहार से तात्पर्य है कि विषयों का आवश्यकता से अधिक सेवन करना। नहीं, सेवन नहीं है। सेवन नहीं सेवन नहीं है भारती। संग्रह करना। हाँ जी, संग्रह करना। हाँ। सेवन बुक में ऐसे लिखा है दीदी, किसी भी विषय का अधिक सेवन अथवा आवश्यकता से संग्रह करने की चर्चा करना। आवश्यकता से अधिक संग्रह करना यह ग्रह त्यागियों के लिए, भक्तों के लिए तो निषिद्ध ही बताया गया है, और जो गृही वैष्णव हैं उनके लिए निर्वाह उपयोगी संग्रह के लिए बताया गया है कि उन्हें सिर्फ निर्वाह के लिए जितना उपयुक्त है उतना ही उन्हें संग्रह करना चाहिए। अच्छा, ज्यादा संग्रह करने से क्या क्या हानियां हो सकती हैं? जनरल क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन एकदम। मानो ज्यादा संग्रह किया तो क्या हानि हो सकती है? तो दीदी वो फिर वो ज्यादा संग्रह करेंगे तो बच्चों में ही उनका ध्यान जाएगा। हाँ, और वो आसक्ति बहुत हो जाएगी। आसक्ति हो जाएगी। हाँ। और फिर वो विषय भोग करेंगे तो फिर वो अपने जो पथ पे चल रहे हैं उससे वो हट जाएंगे, भक्ति से हट जाएंगे। और सुषमा जी, आपने प्रश्न बनाया है क्या? अत्याहार करने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? अत्याहार करने से? ये नहीं बनाया था दीदी। हाँ, तो ये भी पुस्तक में लिखा है। अत्यधिक आहार करने से क्या क्या दोष आ जाते हैं? बीमार पड़ जाता आदमी और उसके बाद फिर भक्ति हो नहीं पाती। दीदी आलस से भी आ जाता है। हाँ, आलस हो जाता है। आलस आ जाता है और फिर हमारा हरि नाम में भी मतलब निद्रा ज्यादा से ज्यादा आएगी। तो और पुस्तक में लिखा है आहार करने वाला व्यक्ति अधिक कामी होता है। उसके बाद लिखा हुआ है
कि कामना पूर्ण नहीं होने पर उसको क्रोध आता है, और उसमें गीता का प्रमाण है कामात क्रोधो जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है। ये तो अत्याहार ये सब में लग जाएगा, विषयों का संचय में भी और अत्यधिक आहार में भी। तो आसक्ति का दोष आ जाएगा और फिर हम सेवन करेंगे तो बहुत सारे दोष आ जाएंगे। ठीक है, आगे ये बोल सकते हैं ना, इससे भक्ति का विनाश हो जाता है, भक्ति की वृत्ति का भी विनाश हो जाता है। प्रश्न 4, प्रयास से क्या तात्पर्य है? मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न, भक्ति विरोधी आचरण करना अथवा चेष्टा करना और विषयों को भोगने की इच्छा करना ही प्रयास का तात्पर्य है। प्रश्न 5, प्रजल्प किसे कहते हैं? लक्ष्मी मीना दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम दीदी। हाँ बोलो, आपका जो नाम लिखते हैं मुझे वो दिखाई दे रहा है। उत्तर बोलो। फोन खराब हो गया दीदी। कोई बात नहीं, उत्तर बोलो। प्रजल्प समय को अनर्थक काम बातों में व्यतीत करना ही प्रजल्प कहलाता है, वृथा की बातें करना दीदी। हाँ, तो इससे संबंधित महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी से क्या कहा था? इसी को किन शब्दों में कहा था? इसी बात को भालना खाइबे, भालना पैरिबे। नहीं, खावे। हाँ, ग्राम्य वार्ता न कहिबे न सुनवे। अंदर रखिए, निष्ठा बात हो गया। हाँ, ये स्टार्ट है। प्रश्न 6, नियम आग्रह किसे कहते हैं? ललिता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। नियम आग्रह उसे कहते हैं जिसमें भगवत सेवा रूप उच्चतम अधिकार की प्राप्ति के लिए चेष्टा न करके निम्नतम यानी कि स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए नियमों का आग्रह और भक्ति पोषक नियमों के प्रति उदासीन रहना ही नियम आग्रह है। यानी अपनी चेष्टा के अनुसार अपने सुख, स्व इंद्रिय सुख के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग आदि की ऐसी कामनाओं को, ऐसे नियमों को पालन करना, ये नियम आग्रह है। उच्चतम अधिकार, अपना जो उच्चतम अधिकार है जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उसको छोड़कर। हाँ, और निम्नतम अधिकार। प्रश्न 7, सांसारिक सुख के लिए या फिर दाल में थोड़ा पानी डाल के फिर गर्म को करने के लिए। ये भी है ना कि जैसे ओवर इंसिस्टेंस ऑन रूल्स, जैसे नियम तो ठीक है फॉलो करना चाहिए, लेकिन नियम ऐसे भी नहीं, रिजिडली भी नहीं फॉलो करना चाहिए कि आप एसेंस ही भूल जाए कि भगवत प्रेम इज द गोल। हाँ बिल्कुल राइट है, भगवत प्रेम और उच्चतम अधिकारी हमारा गोल है, और हम जो दूसरे नियम है उनमें ही लगे रहें। ठीक है, परफेक्ट है। प्रश्न 7, जनसंग से आप क्या समझते हैं? असत्संग से क्या हानि होती है? मदन मोहिनी राखी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। विशुद्ध भक्तों के संग को छोड़कर अन्य जनों का संग, विशेष रूप से विषय शक्ति का संग करना जनसंग कहलाता है, और असत्संग से हमारी भक्ति भंग होती है। असत्संग करने से कुबुद्धि उत्पन्न है। प्रश्न 8, लौल्य से क्या तात्पर्य है? लता खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, लौल्य पे नाना प्रकार के असत मतों से मन की अस्थिरता तथा तुच्छ विषयों में चित्त की चंचलता ही लौल्य है। लौल्य, ठीक है। असत मतों का संग्रह, ये और असत मतों का संग्रह ही लौल्य है, एक मत को छोड़ करके दूसरे मत। इसलिए भविष्य को देख करके व्यास जी कह के गए थे कि संप्रदाय विहीना ये मंत्र ते निष्फला मताहा, संप्रदाय से रहित जो मंत्र है वो निष्फल है। भविष्य में जानते थे कि ऐसा कुछ होगा, नई नई चीजें आएंगी, नई नई बातें आएंगी, तो सजग करके गए थे।
प्रश्न 9, मंजरी भाव कैसे प्रकट होता है? शिवानी, ये तो उन्होंने दे देना। सत्यवती चौहान दीदी। नहीं दीदी, मुझे तो नहीं आ रहा, मुझे करा नहीं समझ नहीं आ रहा। सत्यवती दीदी मैं यही बोल रही दीदी। एक मिनट। सत्यवती चौहान दीदी आप बोल रही हो? नहीं दीदी, मुझे नहीं आ रहा ये समझ। ठीक है। रेखती दीदी। हरे राखी दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। ये श्रोत पर यानी श्रवण कीर्तन से जब मन शुद्ध हो जाता है तो तभी मंजरी भाव का प्रकट होता है। Is this right answer? दीदी आपने ये बताया था कि भजन करते करते जब प्रगाढ़ भजन होता है तो लॉन्ग रन में फिर मंजरी भाव प्रकट होता है। हाँ, भजन करते करते जब प्रगाढ़ता आ जाती है, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति, और प्रेमा भक्ति तक पहुँचते पहुँचते फिर मंजरी भाव प्रकट हो सकता है। तो इसमें जो किसका माइक खुला हुआ है? तो इसमें जो बाबा जी लोग राधा कुंड के आसपास ऐसे जब सहजिया लोग हैं, आप लोगों को पता होगा, हम मंजरी भाव देंगे और फिर उनको कहा जाता है कि परकिया रस कैसे होता है, तो कहेंगे कि आप अपने पति को छोड़ करके हमारे पास आइए। इसलिए वहां पर वातावरण बहुत अशुद्ध हो चुका है और बताएंगे कि ये मंजरी भाव ऐसे होता है। हमारे परम गुरुदेव से एक प्रश्न पूछा गया था कि महाराज, बहुत से गृहस्थ भक्त भी हैं, वैष्णव हैं, क्या उनसे हरिनाम लिया जा सकता है? तो महाराज ने 2 टूक उत्तर दिया कि जो अपने आप को ही संसार कूप से नहीं बचा सका, वो दूसरों को क्या बचाएगा। यद्यपि हमारे गृहस्थ भक्तों की परंपरा है, निताई चांद भी उनके विवाह हुआ अद्वैताचार का, लेकिन उनकी उससे कोई तुलना नहीं है। ये संसारी लोगों के लिए कहा गया है। ये जो आता है ना स्वनिष्ठ साधक, इनकी जो कुटिलता है उनके विषय में प्रश्न उठाए गए हैं। घर पर रहकर भी और ज्यादा, हमारे युधिष्ठिर आदि पांडव भी घर में रहे, और उस दिन हमने बताए थे कि जो देवता इनके अंदर प्रवेश कर गए थे तो उनकी तो स्वर्गारोहणी रह गई, बस स्वर्ग तक ही रह गए। जो नित्य पार्षद थे वो द्वारका में चले गए। आगे प्रश्न 10, श्री उपदेशामृत के श्लोक नंबर 4 के अनुसार भक्ति के पोषक सत्संग प्रीति के 6 लक्षण कौन कौन से हैं? जिनसे भक्ति पुष्ट होती है, ऐसे 6 लक्षण कौन कौन से हैं? दीदी मैं बोलूं? विनीता दीदी। हरे कृष्ण दीदी। लेकिन शुद्ध भक्तों को उनकी आवश्यकता अनुसार वस्तु देना और शुद्ध भक्तों के द्वारा दी हुई प्रसाद स्वरूप वस्तु को लेना, भजन संबंधी अपनी गुप्त बातें भक्तों के निकट कहना और वैसे ही रहस्यपूर्ण बातों को उनसे पूछना और भक्तों के द्वारा दिए गए प्रसाद को प्रीति पूर्वक भोजन करना और उन्हें प्रीति पूर्वक भोजन कराना, ये 6 प्रकार के सत्संग प्रीति के लक्षण हैं। राइट। हरे कृष्ण। प्रश्न 11, भक्ति की हानि क्यों हो जाती है? भक्ति की वृद्धि किस प्रकार से होती है? अनुराधा दीदी। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। भक्ति की हानि के लिए सबसे पहले जो लोग विषय मोक्ष कामी और जो जैसे अन्य अभिलाषी व्यक्तियों का जो संग करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, तो उसके कारण भक्ति में हानि होती है। उसके साथ साथ भी उन लोगों को कभी भी हमें उससे भी हानि होगी। कभी भी उनका संग तो करना नहीं चाहिए, ना ही उनको अपनी भक्ति से संबंधित कोई गोपनीय बातों को बताना चाहिए और ना ही उनके स्पर्श का कुछ भी खाना भी नहीं चाहिए। और हमारी भक्ति की वृद्धि कैसी होगी? हमारी भक्ति की वृद्धि होगी जब हम सवजाते स्निग्धवश भक्तों के साथ परस्पर प्रीति करेंगे। मतलब सवजाते का दीदी ने समझाया था कि समान भक्ति वाले और जो गौड़ीय वैष्णव है, उन लोगों
होगा। और संयुक्त आश्रय का मतलब दादा दीदी ना कि जैसे ये जो कोमल होते हैं, मतलब जो भी हमारे मतलब जिनका जो मन है वो पूरी तरीके से कृष्ण में ही लगा रहता है, कृष्ण भक्ति में द्रवीभूत रहता है। अनुराधा, उसमें जो भक्ति की हानि है विषयी लोगों के साथ साथ स्त्री संगी का संग, स्त्री संग नहीं है, ध्यान रहे, स्त्री संगी का संग, उससे भी भक्ति की हानि हो जाती है, योषित संग। जी 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 जी। प्रश्न 12, श्री चैतन्य महाप्रभु की विगलित अवस्था का दर्शन कहाँ पर होता है? शैला खंडेलवाल दीदी, शैला खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। महाप्रभु की विगलित अवस्था का दर्शन लालनाथ जी में होता है, और एक जहाँ पर जगन्नाथ जी के मंदिर में महाप्रभु के उस स्तंभ के ऊपर जो हाथों के निशान है, गरुड़ स्तंभ के ऊपर नहीं है, गरुड़ स्तंभ के पास वाली दीवार पर है। वहाँ पर भी होते ही हैं। साथ साथ में महाप्रभु कभी दीर्घाकार हो जाते थे और कभी एकदम हिर्स हो जाते थे, और महाप्रभु इन्हीं भावों में समुद्र में डूब जाया करते थे, कभी कभी तैरने लग जाते थे। ये सब उनकी द्रवीभूत अवस्थाएं हैं। प्रश्न 13, भगवत भजन में उन्मुख व्यक्तियों के लिए क्या करणीय है? अच्छा, जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण भी है विगलित अवस्था में। पहले वही थे, लेकिन मेरे ख्याल से 15 साल पहले, करीब 15 साल पहले उनका मंदिर बना दिया गया है, जहाँ महाप्रभु के विगलित चरण थे उनको भी उठा करके। हाँ बोलिए सुषमा दीदी। हाँ जी, उंगलियों के निशान तो देखे हैं दीदी, चरण के भी निशान है एक जगह। हाँ, वहाँ पर उसका मंदिर बना दिया अभी, वो शिला निकाल करके मंदिर में रख दिया। मंदिर के अंदर ही है दीदी, जगन्नाथ मंदिर के अंदर, जो चारों तरफ मंदिर है ना। हाँ हाँ जी हाँ जी। भगवत भजन में उन्मुख व्यक्तियों के लिए क्या करणीय है? प्रश्न 13, उन्हें क्या करना चाहिए? हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम दीदी। भगवत भजन में उन्मुख निष्किंचन व्यक्तियों तथा भव सागर को तर जाने के इच्छुक मनुष्यों को विषयों में आसक्त लोगों और स्त्री के संग से बचना चाहिए। इन दोनों का संग विश्व पान की अपेक्षा भी भयंकर होता है। हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न 14, वैष्णवों का प्राकृत बन क्यों नहीं देखना चाहिए? श्री उपदेशामृत के 6 श्लोक के अनुसार उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूँ इसका? शालू दीदी, एक मिनट दीदी, शालू दीदी। हरे कृष्णा दीदी, प्रणाम। शुद्ध भक्तों में प्राकृत दोषों को देखकर उन्हें प्राकृत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्तों में कुसंग और नामापराध होना असंभव है। यद्यपि उनमें शरीरगत और स्वभावगत दोष हो सकते हैं, लेकिन जैसे बुद्ध गुण और कीचड़ आदि के संबंध में गंगा जल अपना प्राकृत धर्म नहीं छोड़ता है, वैसे ही आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव गण भी जड़ देह के जन्म और विकार धर्म आदि द्वारा दूषित नहीं होते हैं। यही 6 श्लोक का अभिप्राय है। तो कोई काम बच्चे यूट्यूब पर उपदेशामृत का ये 6 श्लोक है ना, सभी लोग ध्यान से सुने। उसमें बहुत सारे उदाहरण दिए हैं मैंने, बहुत सारे। यूट्यूब पर है वो श्लोक। आगे। प्रतिष्ठाशा के विषय में मनः शिक्षा के श्लोक 7 में क्या बताया गया है? इस चांडालिनी को कैसे दूर भगा सकते हैं? सुधा दीदी। सुधा दीदी है, साधना दीदी है। साधना दीदी तो है क्लास में, सुधा दीदी नहीं है। सत्यवती चौहान दीदी, आप बताइए। सत्यवती खंडेलवाल भी नहीं है, सपना दीदी भी नहीं है क्लास में। हरे कृष्णा, हाँ, आप बताइए आंसर। दीदी प्लीज आएंगे।
हैंडल कीजिए क्योंकि ना पता नहीं चल रहे थे। ओके ओके ठीक है। आंसर बोलिए सपना दीदी। हाँ जी, प्रतिष्ठा की आशा को प्रतिष्ठाता कहते हैं। अन्य अन्य सभी अनर्थों के दूर होने पर भी प्रतिष्ठा की आशा पहली में दूर नहीं होती है। उसी से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है और क्रमशः पुष्ट होती है। यह प्रतिष्ठा सभी अनर्थों की जड़ है। स्वनिष्ठ साधक, धार्मिक दाता, निष्पापी, निर्लिप्त, भगवत भक्त, पंडित, विद्वान आदि परिचय से अपनी मान प्रतिष्ठा चाहते हैं। अतः जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती है तब तक कपटता भी दूर नहीं होती है। निष्कपट हुए बिना निर्मल साधु प्रेम श्री कृष्ण विषय में अतिशय ममता युक्त सम्यक रूप में द्रवीभूत हृदय का प्रेम प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भगवत रूप गोस्वामी जी अमित वैशाली सेनापतियों का स्मरण और सेवन करो। वे शीघ्र ही उस चांडाली को दूर भगाकर निर्मल रस प्रेम का तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। हरे कृष्णा धन्यवाद। इसको शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं, कोई और बोले? शॉर्ट में कैसे कहेंगे? हरे कृष्णा दीदी, मैं बोलूं? हाँ। मने शिक्षा के 7वें श्लोक में प्रतिष्ठा की आशा के विषय में यह बतलाया गया है कि यह प्रतिष्ठा आशा सभी अनर्थों की जड़ है। प्रतिष्ठा की आशा व्यक्ति के हृदय में एक चांडाली के रूप में उद्दंड होकर नृत्य करती है। इस प्रतिष्ठा आशा से सब प्रकार की कपटता और कुटिलता उत्पन्न होती है। जब तक प्रतिष्ठा की आशा दूर नहीं होती तब तक कपटता भी दूर नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान के अतिशय प्रिय पात्र भक्तों का संग करो, स्मरण करो, श्रवण करो, तब वे शीघ्र ही उस चांडालिनी को दूर भगाकर निर्मल ब्रज प्रेम तुम्हारे हृदय में प्रवेश करा देंगे। ठीक है, ये सही आंसर है। तो प्रतिष्ठा की आशा को चांडालिनी बताया है, और ये चांडालिनी जब तक हृदय में रहती है कुटिलताएं रहती हैं। फिर कोई संत या कोई वैष्णव हमारे हृदय की चांडालिनी को दूर करते हैं, तभी भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती है। और इसी प्रतिष्ठा की आशा को शूकर विष्टा भी कहा गया। तो जहां हम देखें कि इस व्यक्ति को प्रतिष्ठा चाहिए, तो समझ लेना चाहिए कि इसने अपने शरीर में शूकर विष्टा का लेप कर रखा है। तो हमें उसको प्रणाम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या 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 करने जा रहे हैं हम? बोलो, क्या ही चाहिए? प्रतिष्ठा की आशा। और हम, ये बहुत ध्यान की बात है, हमारे तुलसीदास कबीरदास गोस्वामी ने क्या कहा था अपने लिए? मैं विष्टा का कीड़ा हूँ। कहाँ भगवान और कहाँ ये संसार से हम। और अच्छा, प्रतिष्ठा देगा कौन? जो स्वार्थी जीव होगा, उसको कुछ हमसे कुछ लेना देना होगा। अच्छा, अब ये चीज हो गई। और जहाँ गुरु वैष्णव है, उनकी महिमा का तो वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। वो तो हमारे हृदय में न जाने क्या क्या कर जाते हैं। हमारे करोड़ों जन्म और होने वाले थे, उससे हमको बचा जाते हैं। वो लोग प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीते। तो हमें इनका अंतर समझना चाहिए। संसारी लोग और गुरु वैष्णवों के अंतर को समझना चाहिए। आगे अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन 1, शुद्ध वैष्णवों का संग करने से क्या होता है? हरे कृष्णा दीदी, मैं दे रही इसका जवाब। हरे कृष्णा दीदी। हाँ, बोलो बोलो। कौन बोल रहे दीदी? आप अपना नाम बताइए। सत्यवती चौहान दीदी बोल रही थी। हरे कृष्णा दीदी। हाँ दीदी। साधक की हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि दूर करने का एकमात्र उपाय है शुद्ध वैष्णवों की सेवा। शुद्ध वैष्णवों के हृदय में अलादनी शक्ति की किरणें प्रतिफलित होती हैं। यही किरणें श्रद्धालु साधुओं के हृदय में संचारित होकर उस साधा हृदय की दुष्टता, कपटता और कुटिलता आदि अनर्थों को दूर कर वहाँ ब्रज प्रेम विकास करती है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। ठीक है, एकदम। प्रश्न 2, श्री नंदनंदन के प्रिय सेनापति कौन है? उनकी सेवा किस प्रकार से की बहुत जा सकती सुंदर, है? बहुत सुंदर प्रसंग है ये। हमारे भगवान के सेनापति कौन है?
एक मिनट अनुराधा सुंदरलाल हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको दंडवत प्रणाम। श्री नंद नंदन के प्रिय सेनापति हुई हमारी छठ गोस्वामी बड़ी है, जिसमें कि गोवर्धन गोस्वामी में जाएंगे, लोकनाथ गोस्वामी भी जाएंगे। और उनकी सेवा किस प्रकार की जा सकती है। श्री नंद नंदन के प्रिय कृष्णदास रूप अतुलनीय कृपालु एवं बलशाली सेनापतियों की सर्वदा सेवा करो और शुद्ध वैष्णवों का आलिंगन, उनकी चरणज, अधरामठ यानी उच्च प्रसाद और पद दूध, जल और उपदेश आदि सब कुछ हलाने शक्ति संचार करने में वे सब समर्थ हैं। प्रश्न 3, परिव्राजक किसे कहते हैं? क्षेत्र सन्यासी किसे कहते हैं? नाम लो किसी का। निशा, नाम लो किसी का। मेरा नोट कर दीजिए सर। गरिमा दीदी आप बोलोगे? गरिमा शर्मा दीदी। दीपिका, तुम बता पाओगी? मैं बताऊं दीदी? ठीक है, मैं बताऊं दीदी? हाँ बताओ बताओ बताओ। हरे कृष्णा दीदी। तुषा इधर आओ। क्षेत्र सन्यासी वे होते हैं जो वहीं पे रहकर अपना भजन साधन करते हैं दीदी। एक ही स्थान पर। शालू, हम कहेंगे एक ही स्थान पर है। हाँ, एक ही स्थान पर। हाँ, एक ही स्थान पर। और जो परिव्राजक है वे घूम घूम के, जैसा हमारे गुरुवर्ग है, देश विदेश में कहीं भी चले जाते हैं, घूम घूम कर प्रचार करते हैं। थोड़ी शाह, तू भी कितनी जोर से बोल रही है। प्रश्न 4, काशी में सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से कौन से 4 प्रश्न पूछे? मोहिनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। काशी में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से 4 जो प्रश्न पूछे। पहला है, मैं कौन हूँ। दूसरा, जगत के तीनों ताप मुझे क्यों परेशान कर रहे हैं। तीसरा, करते हैं। और तीसरा, साध्य और साधन क्या है। और चौथा, जीव मात्र का कर्तव्य क्या है। अभी हमारे मठ के कुछ बच्चे हमारी क्लास में भी ये अविरल ये आते हैं ना, श्रीराम सुकांत वगैरह, ये लोग कल ब्रज की परिक्रमा में गए थे, कामा और ये आदिवदी। वहाँ इन लोगों ने रास्ते में क्या किया, यही प्रश्नावली लगा दी सारी। सनातन गोस्वामी के 4 प्रश्न कौन कौन से हैं बोले, फिर बोलते हैं, फिर मंजीरा बना के हरे कृष्णा गाया। फिर दूसरा प्रश्न पूछा, फिर हरे कृष्णा गाया, फिर उसका उत्तर बोला। फिर इस तरह से इन लोगों ने बस में किया था। तो बताया कि दीदी हम लोगों ने ऐसे ऐसे किया। मैं कहा अच्छी बात है, आगे भी ऐसे ही करते रहना। तो इस तरह से उन लोगों को याद हुए और ये जो याद करने का एक उत्साह था, अच्छा लगा। तो मैं जो कहती हूँ कि आपस में कभी कभी ऐसे बात किया करो, जो छोटे छोटे प्रश्नावली है आपस में पूछा करो। तो उसमें क्या होता है कि श्री कृष्ण यही कहा है कि मेरे विषय में जो मेरे भक्त हैं परस्पर मेरी चर्चा करते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी बातें आपस में करते रहना चाहिए। आगे प्रश्न 5, हमारी हरिनाम में रुचि क्यों नहीं हो रही है? अभिनव गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हरि नाम में रुचि न होने का कारण है कि हमारे हृदय में बहुत सारे विफल मनोरथ पल रहे हैं। हमारे मनोरथ विफल हो रहे हैं, इसके लिए जी बड़ी है। अच्छा है बोला दीदी। इसमें ये बोल सकते हैं कि जैसे हमारे, क्योंकि हमारे अनर्थ और अपराध हैं, तो ये बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल है। अनर्थों के कारण, अपराध के कारण तो हरिनाम में रुचि नहीं होती है। इतने मनोरथ पाल रखे हैं हम लोगों ने। दीदी ये जो प्यार है इसका थोड़ा सा ना आप ही ने प्लान किया था, पता नहीं ये किया था कि इसका ऐसे था ना, के आमी केने हमारे जारे ताप रहे या नहीं जाने के माने ते आए साधे साधन तत्व पीछे नहीं जाने, आगे एक लाइन कर दीदी। हाँ बिल्कुल, ये ठीक है। हाँ एकदम सही है। दीदी इसमें फिर ये भी ऐड हो सकता है हरि नाम वाले में कि पाप करने की प्रवृत्ति जो है वो भी रहती है जीव के अंदर। हाँ वो तो रहेगी, लेकिन मुख्य रूप से उनकी कामनाएं बहुत रहती है।
कामनाओं के कारण ही जी, सब जी, जी। पाप हाँ पुण्य जी, वो ठीक है दीदी। प्रश्न 6, कपटता की तुलना किससे की गई है? अपने को सुखी करने का क्या उपाय है? जिन्होंने अब तक उत्तर नहीं दिया प्लीज वो उत्तर दें। कोई देना चाहते हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मैं दे सकती हूँ? हरे कृष्ण। हाँ दीदी प्लीज आप। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत। धन्यवाद। कपटता और कुटिलता की तुलना गधे के मूत्र से की गई है। अपने को सुखी रखने का एकमात्र उपाय है श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों के प्रेम रूपी समुद्र में स्नान करना। हरे कृष्ण। प्रश्न 7, भक्ति के साधक कितने प्रकार के होते हैं? उसमें एक और चीज थी ना, कपटता की तुलना गधे के मूत्र के समान की गई, और दूसरी चीज की तुलना और थी ना, एक तुलना। दीदी इसी में बस ये था कि जो कि अपवित्र और दाहक है। वो अपवित्र दाहक तो होता है। एक तुलना और भी बताई थी, मैं देख के बताती हूँ। दीदी वो बताया था कि जो कपटी कुटिल होते हुए भी अपने आप को भजनशील समझते हैं, वे गधे के अपवित्र एवं दाहक मूत्र में स्नान कर अपने आप को पवित्र समझने के तुलने। एक तुलना और करी थी, वो मुझे मैं बताती हूँ। हाँ ठीक है। आगे के साधक कितने प्रकार के होते हैं? शिवानी देवी, राखी दीदी। भक्ति के 3 प्रकार के होते हैं दीदी, साधन, स्वनिष्ठ, परिनिष्ठ और निरपेक्ष। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है, पर स्वनिष्ठ साधक कौन होते हैं? कोई और देना चाहेंगे उत्तर, या जिन्होंने अंग्रेज क्यों है बस वही देंगे? ठीक है दीदी आप बताइए। हरे कृष्णा दीदी, इसमें बताया गया कि जो स्वनिष्ठ साधक होते हैं, जो ग्रह भक्त हैं, जो वर्ण आश्रम के विधि विधानों का तो पालन करते हैं और निषेधों का परित्याग कर श्री हरि की सेवा करते हैं, परंतु इनमें कपटता भी बहुत होती है। भक्ति साधन की आड़ में इंद्रिय सुख भोग करना, निष्कपट भक्तों की सेवा के बदले धनवान और प्रभावशाली विषय लोगों की सेवा करना, आवश्यक से अधिक संग्रह करना, निरर्थक अनित्य धंधों में आग्रह रखना, कुतर्क करना, निरपेक्ष भक्त साधुओं का वेश धारण कर जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहना, ऐसे साधकों की कपटपूर्ण क्रियाएं हैं। ऐसे साधकों प्रश्न 9, परिनिष्ठित साधक कौन होते हैं? गरिमा शर्मा दीदी। जो गृहस्थ भक्त की सेवा परिचर्या विधि के अनुसार करते हैं, वे परिनिष्ठित साधक होते हैं। तो स्वनिष्ठ साधक और परिनिष्ठ साधक में क्या अंतर हो गया? मूल रूप से स्वनिष्ठ साधक और परिनिष्ठ साधक में क्या अंतर हो गया? दीदी जो स्वनिष्ठ साधक होते हैं ये गृहस्थ भक्त हैं, जो कि वर्णाश्रम विधि विधानों का और निषेधों का बिल्कुल परित्याग कर देते हैं, श्री हरि की सेवा करते हैं लेकिन नियमों का पालन नहीं करते। और जो परिनिष्ठित होते हैं वो भगवान की सेवा परिचर्या करते तो विधि और निषेधों के अनुसार, ये दिखाते भी हैं कि हम पूर्णतः भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, लेकिन आंतरिक रूप से ये कृष्णेतर विषयों में आसक्त रहते हैं। हाँ, तो परिनिष्ठित स्वनिष्ठ से बेहतर है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, इसमें ये भी आएगा क्या? मतलब आप करेक्शन कर देना। जैसे जो स्वनिष्ठ साधक है, जैसे परिनिष्ठ है, वो तो विधि को भी और निषेध दोनों को करते हैं, लेकिन जो स्वनिष्ठ साधक है वो विधि विधानों का तो पालन करता है, लेकिन जो निषेध है जिसको छोड़ना चाहिए, उन्होंने निषेधों को वो परित्याग कर देता है, वो परित्याग कर श्री हरि की सेवा करते हैं। स्वनिष्ठ साधक गृहस्थ भक्त हैं जो वर्णाश्रम विधि विधानों का पालन करते हैं, ठीक है, और निषेध का परित्याग करते हैं। ठीक है, एकदम सही है। विधि विधानों का पालन करते हैं और जो निषेध है, विधि निषेध दोनों को नहीं छोड़ते,
विधि का पालन करते हैं, निषेध का परित्याग करते हैं। ठीक है। तीसरा पॉइंट है श्री हरि की सेवा करते हैं। हाँ, हर चीज को संग्रह ज्यादा करते हैं हाँ ये हर चीज को ज्यादा संग्रह करते हैं। हाँ, भक्ति की आड़ में इनकी कुटिलता कौन कौन सी है? पहले तो ये है और फिर इनके बाद इनकी कुटिलता। स्वनिष्ठ साधक विधि विधान का पालन करते हैं। दूसरा पॉइंट निषेध का परित्याग करते हैं। और तीसरा पॉइंट है श्री हरि की सेवा करते हैं। इनमें कौन कौन सी कुटिलताएं देखी जाती हैं? तो भक्ति साधन की आड़ में ये अपने इंद्रिय सुख को भोगते हैं और फिर निष्कपट भक्तों की सेवा के बदले ये क्या करते हैं? धनवान और प्रभावशाली विषयी लोगों की सेवा ज्यादा करते हैं। निष्कपट भक्तों की जा के आश्रमों में सेवा करनी चाहिए, लेकिन प्रभावशाली लोगों की सेवा करते हैं। और तीसरा है आवश्यकता से अधिक संग्रह करते हैं। और चौथा है निरर्थक अनित्य धंधों में इनका आग्रह रहता है। अनित्य धंधों में इनका आग्रह रहता है। पांचवा है कुतर्क करते हैं। छठा है निरपेक्ष विरक्त साधकों का वेश धारण कर लेते हैं तथा जड़ प्रतिष्ठा संग्रह के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। ये सब इनकी कुटिलताएं हैं। अब परिनिष्ठित साधक किसको कहते हैं? जो मैं तुमसे कह रही थी कि दो चीजों की तुलना है, उसमें ये बताया गया है कि जो साधन पथ का अवलंबन कर, है ना, साधक पुरुषों में स्पष्ट प्रतीत होने वाली जो प्रचुर कपटता और कुटिलता है, वह तो है गधे के मूत्र के समान। और जो उसमें स्नान करना है वो दूसरी बात है। वो है कपट कुटिल होते हुए भी अपने को भजनशील समझना। यह उस गधे के मूत्र में स्नान करने के समान है। कपटता कुटिलता गधे के मूत्र के समान है और अपने को भजनशील मानकर और उस कपट कुटिल होने पर भी अपने को भजनशील मानना, ये गधे के मूत्र में स्नान करने के समान है। समझ में आ गई दोनों चीज? कपट और कुटिलता गधे के मूत्र के समान है और कपट कुटिल होते हुए भी वो तो गधे के मूत्र के समान हुआ। और अगर हम कपटी और कुटिल तो है, लेकिन उसके बाद भी हम अपने आप को वो माने हम बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ। तो वो जो कंपैरिजन हो गया वो हो गया उसमें स्नान करने के समान। हाँ। के मूत्र में स्नान। हाँ, अब ये परफेक्ट हो गया। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम दीदी। एक ये मेरा डाउट है, जैसे स्वनिष्ठ में तो लिखा है कि वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था संबंधित विधि विधानों का पालन और निषेध का परित्याग, लेकिन दीदी जो परिनिष्ठित है इसमें ऐसे नहीं लिखा है। इसमें लिखा है जो ग्रस्त भक्त भगवान की सेवा परिचर्या विधि निषेधों के अनुसार करते हैं। तो इसमें वर्णाश्रम धर्म वगैरह का हमें वर्णाश्रम धर्म तो रहेगा ही ना ग्रस्त में। विधि वर्णाश्रम धर्म ही तो विधि विधान होते हैं। मेरा डाउट था दीदी। वर्णाश्रम धर्म में ही विधि विधान होते हैं। तो दीदी दोनों का एक ही तरीके से लग रहा है मुझे। मेरा थोड़ा सा डाउट क्लियर करना होगा दीदी आपको कि यहाँ लिखा है वे गृहस्थ भक्त जो कि वर्णाश्रम और वर्ण व्यवस्था संबंधित विधि विधानों का पालन और निषेधों का परित्याग कर श्री हरि की सेवा करते हैं, और परिनिष्ठित में लिखा है दीदी जो ग्रस्त भक्त भगवान की सेवा परिचर्या विधि निषेधों के अनुसार करते हैं। तो इनमें दीदी क्या अंतर समझें? थोड़ा सा क्लियर कर दो दीदी प्लीज। दीदी पहली बात तो ये है कि ये दोनों जो स्वनिष्ठ और परिनिष्ठित जो भक्त है ना, ये दोनों ही गृहस्थ हैं। एक तो ये सिद्धांत हो गई, ये और तो इसमें हाँ। जो विपरीत धर्म हो गया वो ये हो गया कि स्वनिष्ठ जो है वो मान तो रहा है विधि विधानों को, लेकिन निषेध को नहीं मानता। और जो ये दूसरा कैटेगरी है परिनिष्ठित, ये सब मानता है, ये विधि विधान को भी मान रहा है, निषेधों को भी मान रहा है। निषेधों को भी मान रहा है। बाहर से यही मेन अंतर हुआ ना, विधि और निषेधों को मानता है, बाकी तो हाँ बाहर दोनों ही ग्रस्त हैं। वो सिमिलैरिटी हो गई। ठीक है दीदी, हरे कृष्णा दीदी। प्रश्न 10, निरपेक्ष साधकों की विशेषताएं बताइए। संतोष शर्मा दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम।
निरपेक्ष अर्थात गहरे त्यागी साधकों की कपटता, अपने को श्रेष्ठ वैष्णव समझने का दम रखना तथा वैष्णव वेश धारण कर अहंकार वश अन्य साधकों को तुच्छ समझना, अर्थात संग्रह, प्रयत्न, योषित संग, स्त्री संग, विषयी लोगों का संग, वचन के नाम पर अर्थ संग्रह, वैराग्य, वेश तथा विधि पालन के प्रति अधिक आग्रह द्वारा कृष्ण रति को क्षीण करना आदि। हरे कृष्ण। ठीक है। ये सब इन विषयों को छोड़कर केवल, ठीक है, तो ये उनके कुटिलताएं हैं इन तीनों की। अगला प्रश्न, कपटता से बचने के लिए कौन सी साधन पद्धति का अनुसरण करना चाहिए? दीदी एक क्वेश्चन पूछ लूं इसी में, जैसे दीदी ये तीनों हुए तो इनमें से सबसे बेस्ट कौन सा होगा दीदी? अपनी अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन कुटिल नहीं होना चाहिए, ऐसा वेदांत में लिखा है। अच्छा दीदी, ठीक है। प्रश्न 11, कपटता से बचने के लिए कौन सी तीनों, हरे कृष्णा दीदी, दीदी इन तीनों गृहस्थों में जो कैटेगरी बताई है, इन तीनों कैटेगरीज में कौन बेटर है? बेटर, तो कोई भी नहीं, जहाँ वेदांत का आप तीसरा वाला खंड पढ़ेंगे वहाँ पर ऐसा कहा गया है कि तीनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह, कुटिलता नहीं होनी चाहिए। सन्यासी है तो सन्यासी बन के रहे, जो कुटिलता तो तीनों की ही बताई गई है। हाँ, इसीलिए तीनों में ही कुटिलताएं रहती हैं। इसमें जो थर्ड वाला है ना निरपेक्ष, वो तो गृहस्थ नहीं है, वो तो गृह त्यागी है। लेकिन गृह त्यागी है जी, दम्भ करता है वैष्णव समझने का, वैष्णव समझने का, और वैराग्य भी पालन कर दिया। मतलब गृह त्यागी भी है, अर्थ भी संग्रह करता है, स्त्री संग भी करता है, विषय लोगों का संग भी कर रहा है, अर्थ संग्रह भी कर रहा है। उल्टा उसमें ज्यादा है, कम से कम ग्रस्त लोगों का इतना नहीं है। परिनिष्ठित वाला दीदी ज्यादा बेटर नहीं है, जैसे क्षमा करना, उसमें ये आ रहा है कि वो विधि और निषेध दोनों का वो करता है, उनके अनुसार ही वो करता है। जैसे दीदी बताती ना कि पहले कथा में कि एक साधु है, जो कि साधु है, मठ में रहता है, लेकिन पैसा इकट्ठा कर रहा है क्योंकि उसको अपने पूर्व आश्रम की, पूर्व ग्रह की बेटी जो है उसकी शादी करनी है, तो शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। तो ये निरपेक्ष की कैटेगरी में आ गया, दिखा तो रहा है कि मैं साधक हो गया हूँ, गृह त्यागी हो गया हूँ, लेकिन आसक्ति पूर्व आश्रम में लगी हुई है उसकी, वो गलत हो गया ना। भजन के हमारे अद्वैताचार्य गृहस्थ नहीं थे ऐसे। हाँ, तो हम ये नहीं कह सकते कि गृह त्यागी बेस्ट, ऐसा तो कहीं नहीं है। हमारे महाप्रभु के समय के सभी भक्त गृहस्थ हैं। बात ये है कि अपने जो आचरण है, जो भी तुम हो, उसमें निष्ठित रहो, उसमें स्थापित रहो, कुटिल मत बनो, अपने धर्म में स्थापित रहो, मुख्य बात ये है। अगला लास्ट क्वेश्चन, कपटता से बचने के लिए कौन सी साधन पद्धति का अनुसरण करना चाहिए? बिमला दीदी, आप दोगे आंसर? श्री रूप गोस्वामी पाद तथा अन्य गुरु वर्ग की प्रार्थना पद्धति इस दिशा में साधक का उचित मार्ग निर्देश करती है। उन्हीं का अवलंबन कर युगल की अष्टकालीन लीलाओं का हृदय में स्मरण करते हुए साधन करना चाहिए। हरे क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो गए दीदी। हाँ, अच्छे प्रश्न थे और आज मेरे विचार से सभी ने उत्तर दिए हैं। बस एक बार सत्यवती चौहान जी ने कहा था कि ये प्रश्न उनका तैयार नहीं, बाकी सभी लोगों ने, किसी ने मना नहीं किया, मुझे नहीं। वाले मैंने करे नहीं थे दीदी, हाँ, ये सब आज, लेकिन आज सबने उत्तर दिए, सभी ने। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था कि किसी के पास गया। दीदी आपकी कृपा बोल रही है दीदी, आपकी कृपा है दीदी। सब परफेक्ट हो रहा है, एकदम बहुत अच्छा है, और बहुत माइन्यूटली पढ़ भी रहे हैं एक एक पॉइंट को, बहुत सुंदर। भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा है ये सब, तो ये अच्छा ही हो गया। तो रूप गोस्वामी का जो आचरण है वही मुख्य है। श्रीमन महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को इस संसार में भेजा और आकर के उन्होंने उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि बताए और भक्ति के लक्षण बताए और कैसे हमारी
रहनी होनी चाहिए, सबको बताया। इसको छोड़ करके और हम जगह देखते हैं तो सब जगह दिखता है कि अब देखो हम सभी लोग देखते हैं क्या क्या ही हो रहा है संसार में, है ना। तो उससे हमें ये लोग बचा जाते हैं। इस कलयुग में यही लोग हमें बचा सकते हैं। जैसे रूप गोस्वामी के अनुगत्य में ही हमें रहना है। तो अभी इस समय 5 ही मिनट बाकी है, तो आज हम क्लास नहीं लेते। चैतन्य भाग दीदी हमें कुछ पूछना था। पूछिए। पूछ लो दीदी। दीदी बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है दीदी कि जैसे जिसकी दीक्षा हो गई तो ब्राह्मण दीक्षा हो गई दीदी, तो अपने आप को ब्राह्मण दीक्षा में मतलब श्रेष्ठ मानते हैं दीदी। कुछ बच्चों का है कि क्वेश्चन है कि जैसे कि हम शादी कर सकते हैं अंतर जाति जैसे दीदी, तो ऐसे क्या दीदी है पॉसिबल कि नहीं? देखो सुनो, तुम्हारा ये जो प्रश्न है ना, जब वैष्णव बन जाते हैं तो उसमें जात पात नहीं रहती है। अब वो वैष्णव में कितना उन्नत स्थान पर पहुंच गए या ऐसा फिर देखा नहीं जाता। और कितने ही विवाह हमारे यहाँ पर हो रहे हैं, अंग्रेजों से हमारी हिंदू लड़कियां कर रही हैं विवाह, कोई ब्राह्मण भी है कोई, लेकिन अंग्रेज तो सब जाति से सब शूद्र हैं। इनकी कोई जाति ही नहीं है, म्लेच्छ जाति है। इनको तो ये भी नहीं पता है कि इनका पिता कौन है, इनको तो ये भी नहीं मालूम होता है। तो उस हिसाब से यदि वो वैष्णवी दीक्षा ले ली तो पूर्व जन्म का कुछ नहीं रहता है। लेकिन फिर भी वैष्णवी होने पर भी उसके संस्कार अच्छे होने चाहिए। तो कभी कभी जो वैष्णवी लड़कियां होती हैं, संबंध तो वहाँ भी टूटते देखे जाते हैं। हमारे प्रेमानंद प्रभु की एक लड़की है, उसने 2 या 3 विवाह कर रखे हैं, वैष्णवी है। तो किसी के अंदर जाके कह नहीं सकते। और जो वैष्णवी नहीं है वो भी सही रहेगी ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। तो वैष्णवों में जाति पात का विचार नहीं बताया गया है। ऐसे तो फिर लाखों बातें हैं। अच्छी खासी लड़कियां भी, अच्छा खासा लड़का होता है घर छोड़ के चल देती हैं, क्या करेंगे। आजकल ससुराल बहुत पैसे वाली मिल जाती है, तो बस 1-2 साल में विवाह लगाया और छोड़ के चली जाती है पैसा दो। तो मुख्य बात यह है कि कितना साथ निभाएगी। और वैसे भी किसी भी स्थिति में 25 साल से पहले विवाह नहीं करना चाहिए। ये ब्रह्मचर्य है, इसमें ब्रह्मचर्य की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद ही गृहस्थ होना चाहिए। दीदी एक बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन है तो हमें आपको पूछना पड़ा दीदी क्लास में। कोई बात नहीं, जनरल क्वेश्चन है ये, जनरल क्वेश्चन है। हाँ, क्योंकि गुरुजी ने मना नहीं किया है। कितनी लड़कियों ने अंग्रेजों से शादी की है, कितनी, और कितनी अंग्रेज लड़कियों ने हमारे हिंदुस्तान के लड़कों से शादी करी है। तो अंग्रेजों का तो कोई कास्ट होता नहीं है, वो तो म्लेच्छ ही होते हैं। उनका तो कुछ वर्णाश्रम धर्म पालन करते नहीं, कुछ भी नहीं होता उनका। जी दीदी, दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम दीदी। चैतन्य भागवत। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हाँ, सत्यवती खंडेलवाल दीदी करेंगे दीदी आज 20वां अध्याय है, मध्य खंड। जी दीदी। गुरुवे गौरीचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण इति नामने। नमः ओं विष्णुपदाय केशव अभिन्न रूपिणे श्रीमद्भक्ति वेदांत वामनीति नामने। हरे कृष्ण। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्त्या विना प्रार्थलक्ष्ये चित्तेष्ट कामादितरङ्गमते कृपामयि त्वं शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते शरणं।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें इतनी लंबी स्तुति जब करनी चाहिए जब हम अपना कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं, और जब हम किसी किताब से पढ़ रहे हैं तो गुरु की स्तुति, गुरु वर्ग की स्तुति हो गई, वो भी हमारे लिए पर्याप्त होती है। हरे कृष्ण। मधु दीदी के चरणों में संकोटि दंडवत सभी को यथायुधन। श्री चैतन्य भागवत अध्याय 20 पेज नंबर 583 43। इस अध्याय में महाप्रभु जी द्वारा मुरारी गुप्त को सपने में नित्यानंद तत्व की जानकारी देना, महाप्रभु जी को मुरारी के द्वारा अपने घर में भोग प्रदान करना, महाप्रभु जी को अजीर्ण होना और मुरारी के जल पीने से बीमारी से मुक्त होना। महाप्रभु जी का श्रीवास के घर में चतुर्भुज मूर्ति धारण करना, मुरारी के का गरुड़ भाव धारण करना, महाप्रभु जी का मुरारी के कंधों पर आरोहण करना, मुरारी का देह त्याग करने का संकल्प, ग्रंथकार के द्वारा निंदक सन्यासी के साथ पंचक की तुलना। श्री सची कुमार गौर सिंह की जय हो जय हो। तब पाप को हरण करने वाले गौरचंद्र के श्री चरण कमलों की जय हो। हे प्रभु, आप ऐसी दया कीजिए कि मेरा मन सदा आपके श्री चरणों में लगा रहे। हरे कृष्ण। एक दिन महाप्रभु नित्यानंद जी के साथ श्रीवास के घर में नानाविध आनंद का आस्वादन करते हुए विराजमान थे। उसी समय वहाँ पर मुरारी गुप्त आ गए। उन्होंने प्रभु के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम किया और उनके सामने खड़े हो गए। प्रभु ने बड़ी प्रसन्नता से मुरारी गुप्त से कहा, मुरारी, ये व्यवहार ठीक नहीं है। तुमने क्रम भंग पूर्वक नमस्कार किया है। तुम इस शिष्टाचार धर्म का उल्लंघन करोगे तो अनजान व्यक्तियों का इस विषय में क्या शिक्षा दोगे? मुरारी ने कहा, हे प्रभु, मैं कैसे जानूं? आपने तो मेरे हृदय में विराजमान होकर प्रेरणा की है। प्रभु ने कहा, आज घर जाओ, कल सब पता लग जाएगा। घर लौटने के बाद मुरारी गुप्त ने रात को सपने में नित्यानंद के साक्षात हलदर स्वरूप में दर्शन किए और उनके पीछे पंखा जलते हुए दिसंबर को देखा। सपने में प्रभु ने हंसकर कहा, अब तो तुम जान गए मुरारी कि मैं कनिष्ठ हूँ। जरा मन में भी विचार करके देखो। सपने में ही दोनों प्रभु हंस रहे हैं और मुरारी को सपने में ही शिक्षा प्रदान कर दी। जब मुरारी गुप्त को चेतना आई तब वे क्रंदन करने लगे और नित्यानंद नित्यानंद कहकर सांस छोड़ने लगे, और उनकी पतिव्रता स्त्री भी चकित होकर कृष्ण कृष्ण कहने लगी। मुरारी स्वप्न में यह जानकर कि नित्यानंद बड़े वे आनंद सहित प्रभु के पास चल दिए। वहां जाकर मुरारी ने पहले नित्यानंद के चरणों में नमस्कार किया, बाद में उन्होंने दिसंबर के चरणों की वंदना की। दिसंबर ने पूछा, ऐसा क्यों मुरारी? मुरारी ने कहा, हे प्रभु, आपने जैसा कराया वैसे ही मैंने किया। प्रभु बोले, मुरारी, तुम मेरे प्रिय हो, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने यह रहस्य प्रकट कर रहा हूँ। इस प्रकार प्रभु अपने तत्व का वर्णन करने लगे। इधर बाई और गदाधर ने उन्हें तांबुल अर्पण किया और बोले कि आप मेरे दासों में सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रभु ने कहा, हे मुरारी, तेरी जाति का नाश हो गया, मेरा उत्कृष्ट तेरे सब शरीर में लग गया। प्रभु कहने लगे कि काशी में एक प्रकाशानंद नाम का सन्यासी रहता था। वह मुझे अच्छी तरह से खंड खंड करता रहता है, वेदांत पढ़ाता है, परंतु मेरे विग्रह को नहीं मानता है। उसके अंग में कुछ रोग भी कर दिया है, फिर भी वह होश में नहीं आया है। अनंत ब्रह्मांड मेरे जिस अंग में विराजमान है वह उसे मिथ्या बतलाता है। सब जीवों के बंधन समझ में आ रहा है शंकर मत क्या है?
मुझे मानता पर मेरे शिव विग्रह को नहीं मानता। इस तरह से वो मेरे शरीर को खंड खंड करता है, मेरे शरीर को झूठा मानता है। ये लोग यही नहीं मानते ना कि ब्रह्म शरीर धारण करता है। इसकी उन्होंने व्याख्या करी। सब जीवों के बंधनीय ब्रह्मा, शिव एवं अनंत देव भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं। समस्त देवता भी उनके विग्रह की सेवा करते हैं। जिस अंग का स्पर्श करने से पुण्य पवित्रता प्राप्त होती है, वे उस अंग का किस साहस के साथ मिथ्या कहते हैं। जिसके यश के श्रवण करने से अविद्या का विनाश हो जाता है, पापी अध्यापक ही उस मिथ्या को कहते हैं। मुरारी गुप्त के माध्यम से भगवान सबको यही शिक्षा देते हैं कि मेरा विग्रह, मेरे सेवक, मेरी लीला, मेरा धाम, ये सब सत्य है। अपने तत्व का प्रभु अपने आप ही बता रहे हैं। जो इसे नहीं मानता वह अपना विनाश स्वयं ही कर रहा है। नित्यानंद के प्रति जिसका तिल मात्र ही द्वेष रहेगा, वह मेरा दास होने पर भी मेरा प्रिय नहीं होगा। अब घर जाओ गुप्त, तुमने मुझे खरीद लिया। गौर नित्यानंद को हृदय में धारण करते हुए मुरारी गुप्त ने आनंद पूर्वक घर के लिए प्रस्थान किया। घर जाकर परम उल्लास के साथ गुप्त ने कहा कि मैं भोजन करूंगा। यह सुनकर उनकी पतिव्रता स्त्री ने भोजन की सामग्री लाकर उनके सामने रख दी। चैतन्य रस विफल मुरारी गुप्त खाओ खाओ कहते कहते प्रत्येक ग्रास को फेंकने लगे। घी में लिप्त सारा भोजन उन्होंने पृथ्वी पर डाल दिया और खाओ खाओ कृष्ण खाओ, बस यही कहते रहे। मुरारी का दिया हुआ भोजन प्रभु ग्रहण करते हैं। गुप्त ने जितना भी भोजन दिन भर प्रभु भोजन पृथ्वी पर डाला था, प्रभु ने ग्रहण किया। अगले दिन प्रभात में आकर प्रभु ने गुप्त को जगाया। गुप्त ने कहा, प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ है? प्रभु ने कहा, मैं चिकित्सा कराने आया हूँ। गुप्त ने कहा, अजीर्ण का क्या कारण है? प्रभु ने कहा, अरे बस खाओ खाओ कहकर तुमने ही तो अन्न फेंका था, तुम भूल गए। तुम्हारे अन्न के कारण ही मुझे अजीर्ण हुआ है, इसलिए अजीर्ण को दूर करने के लिए तुम्हारा ही यहाँ का जल चाहिए। इस प्रकार प्रभु प्रतिदिन अपने आप मुरारी पर कृपा करते रहे। मुरारी की कथा सुनने से भक्ति की प्राप्ति होती है। ये बहुत विचित्र बात हम पढ़ रहे हैं। खाओ खाओ करके जमीन पे डाल रहे हैं और भगवान, क्योंकि भगवान का नाम लेकर के डाला गया, खाओ। और एक चीज है, विचार करो कि जब गोविंद के पास हरड़ थी तो महाप्रभु ने जब पूछा हरड़ है तो लिए तूने हरड़ क्यों रखी कि शाम के लिए? तो उन्होंने कहा कि हरड़ का कभी भी किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए। महाप्रभु ने मना किया। और वही महाप्रभु जब राघव पंडित की झाली से सब प्रसाद आता था तो संग्रह करके रखते थे। बहुत सुंदर, मालूम है ये बात? राघव पंडित की झाली आज भी झाली आती है गंभीरा में। आज हाँ जी दीदी, प्रश्न ये नहीं है कि इकट्ठा करते थे ना दीदी। हाँ, प्रश्न ये है कि आज भी आती है, वो प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि साल भर तक का भी इकट्ठा। और गोविंद को क्या बोल दिया कि तूने शाम के लिए संग्रह क्यों किया? तो महाप्रभु की लीला में ऐसी बहुत सी चीजें देखी जाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि पात्र के अनुसार महाप्रभु का व्यवहार है। छोटा हरिदास को वो भी तो हो गया ना स्त्री शंका कि जब वो गीत गोविंद गा रही थी तो गोविंद ने उनको रोक दिया और कहा एक स्त्री उनके शरीर पे चढ़ गई। हाँ, वो वृद्धा, हाँ बिल्कुल वैसा था। और छोटा उनकी बहन राघव पंडित जी की बहन दमयंती भी तो मतलब एक कितना चूड़े का और ये सब कुछ संग्रह करके ही रखती थी महाप्रभु के लिए, जगन्नाथ के लिए। हाँ, और इधर देखो छोटा हरिदास, जबकि माधवी देवी महाप्रभु की इतनी परम भक्त हैं, परंतु कर दिया। अब कहते कि जो चावल लाया था वो छोटा हरिदास, तो ये महाप्रभु के लायक नहीं है, तो बदल के लाए। तो भिक्षा के मिले चावल में इतना विचार नहीं करना चाहिए। तो महाप्रभु ने अलग अलग पात्रों के साथ अलग अलग व्यवहार किया है।
एक दिन महाप्रभु ने श्रीवास के घर में हुंकार करते हुए अपने स्वरूप को धारण किया। शंख, चक्र, गदा और पद्म विशंबर के चारों हाथों में विराजमान थे और वे गरुड़ गरुड़ कहकर पुकार रहे थे। उसी समय मुरारी गुप्त हुंकार करते हुए श्रीवास के मंदिर में आ पहुंचे। गुप्त की देह में महान गरुड़ भाव उदित हुआ। गुप्त ने कहा, यह महाभाव गरुड़ मैं ही हूँ। फिर गरुड़ गरुड़ कहकर विशंबर पुकारते रहे। गुप्त ने, मैं ही आपका वह किंकर हूँ। प्रभु ने कहा, बस तुम मेरे वाहन हो। गुप्त ने कहा, आपने सही कहा। गुप्त ने फिर कहा, प्रभु आप भूल गए हो, आपको कंधे पर बैठा कर मैं स्वर्ग से पारिजात लाया था और मैं ही आपको लेकर बाणापुर गया था। हे प्रभु, आप मेरे कंधों पर आरोहण कीजिए कि मैं आपको कौन से ब्रह्मांड के भीतर ले जाऊं। मुरारी के कंधों पर चढ़कर गौर सुंदर उल्लास के साथ गुप्त के घर के भीतर भ्रमण करते रहे। गुप्त प्रभु के सभी अवतारों में प्रधान सेवक हैं। इन सभी लीलाओं का कभी अंत नहीं होता है। बाह्य चेतना आने पर महावीर गौरांग नीचे उतर आए और गुप्त भी गरुड़ के भाव से सुस्थित हो गए। मुरारी की इस कृपा को देखकर वैष्णव मंडली धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो ऐसा कहकर प्रशंसा करने लगी। विशंबर को बहन करने की शक्ति जिसमें है, उन मुरारी गुप्त का जीवन धन्य है। एक दिन मुरारी गुप्त मनी मन भगवान के अवतार समूह के बारे में चिंतन कर रहे थे और देखा कि भगवान के अवतार समूह किसी भी लीला को प्रकट करके फिर उसका संगोपन कर लेते हैं। तब तक संगोपन कर लेते हैं। संगोपन कर लेते हैं। संगोपन। तब तक मुझे अपने लिए कुछ उपाय सोच लेना चाहिए। कृष्ण की लीला समझ में नहीं आती है, न जाने कब क्या कर बैठे। एक और लीला का सृजन करते हैं, दूसरी ओर उसका तत्काल संहार कर देते हैं। जिस सीता के लिए रावण कुल सहित मारा गया, उसी सीता को लाकर फिर उन्होंने उसका त्याग कर दिया। जो यादवगण उनके प्राण के समान प्रिय थे, भगवान ने उनको अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। इसलिए भगवान के प्रकट काल में ही गुप्त ने अपने आत्म संहार की इच्छा से तेज धार किए हुए हथियार को संग्रह करके रख लिया। ठाकुर विशंबर तो सभी के हृदय की बात जानते हैं। इस कारण से मुरारी ने जो सोचा था वो ठाकुर जान गए और शीघ्र ही मुरारी के घर आए। उनको देखकर मुरारी ने उनके चरणों की वंदना की। प्रभु ने कहा, गुप्त तुम मेरी बात मानना। गुप्त बोले, प्रभु मेरा यह शरीर आपका है। प्रभु ने कहा, यह सत्य है। गुप्त ने उत्तर दिया, बिल्कुल सत्य है। यह सुनकर प्रभु ने उनके कान में कहा, वह छुरी तुमने मुझे दे दो, जो छुरी मुझे दे दो। शरीर का त्याग करने के लिए जिस छुरी को तुमने घर में छिपा रखा है, उसे लाकर मुझे दे दो। मन में दुखी होकर गुप्त हाय हाय करने लगे। उन्होंने कहा, यह मिथ्या बात आपको किसने बता दी? प्रभु ने कहा, मुरारी तुम बहुत भोले मालूम होते हो। क्या मुझे दूसरों की जानकारी नहीं होती है? मैं जानता हूँ कि तुमने छुरी कहाँ छिपाई है। प्रभु घर के भीतर गए और तेज धार वाले कटार को उठा कर ले आए। प्रभु ने कहा, मेरा क्या दोष है जो तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? तुम चले गए तो क्रीड़ा किसके साथ संपन्न होगी? श्री गौर सुंदर ने मुरारी के साथ कृष्ण कथा कहते कहते, मुरारी मेरे वाक्य का पालन करो। मुरारी ने कहा, प्रभु यह शरीर आपका ही है। तब प्रभु ने उनके कान में फिर कहा, यदि तुमने यह बातें सत्य कही है तो तेज धार वाली की गई कटारी को जिसे तुमने घर में छिपा रखा है, उसे मुझे लाकर दे दो। और मेरी शपथ है, जो फिर कभी देह छोड़ने की इच्छा करो। मुरारी भूमि पर गिर पड़े, प्रेम जल से चरणों का प्रक्षालन किया और प्रभु के चरणों को पकड़कर क्रंदन करने लगे। सचिनंदन भी गुप्त को अपनी गोद में लेकर रोने लगे। जैसी कृपा प्रभु ने मुरारी के ऊपर की थी, वैसी कृपा पाने की प्रार्थना
ब्रह्मा अनंत देव और शंकर भी करते हैं। वेद कहते हैं सब कृष्ण से अभिन्न है। यदि पक्षी भी श्री चैतन्य का नाम लेता है तो वह भी चैतन्य के धाम को पहुंच जाएगा। और सन्यासी हो व्यक्ति गौर चंद्र को नहीं मानता, वह जान लेना चाहिए कि वह सब दुष्ट है और जन्म जन्म भी सत्य वस्तु का दर्शन नहीं कर पाते। ब्रह्मा से लेकर प्रण आदि सब कुछ ही कृष्ण का वैभव है। इसलिए सभी शास्त्र ही कहते हैं कि निंदा करने मात्र से कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं। अनिंदक होकर जो एक बार भी कृष्ण का नाम लेता है, कृष्ण उसका सचमुच ही उद्धार कर देते हैं। चार वेदों का अध्ययन करते हुए भी यदि निंदा करता है तो वह जन्म जन्म से कुंभीपाक नरक में जाता है। मेरी यही कामना है कि चैतन्य के चरणों में जिसकी बुद्धि स्थित है उसका संग ही मुझे जन्म जन्मांतरों में मिलता रहे। मुरारी गुप्ती को सांत्वना प्रदान कर प्रभु हर्ष के साथ अपने घर को चल दी। ये ग्रंथकार बड़ी आशा लेकर उन श्री गुरु नित्यानंद के चरण कमलों को अपने हृदय में दृढ़ भाव से धारण किए रहते हैं, जिनके सदा उपास्य विग्रह हैं श्री गौर चंद। हरे कृष्ण वांक्षा कल्पस्य कृपा नमो। हरि गोविंद। ठीक, आज मुरारी गुप्त का प्रसंग पढ़ा हमने। अब भारती तुम हो क्लास में? कीर्तन अभी थोड़ी देर पहले तो थी दीदी, जब क्वेश्चन आंसर्स हो रहे थे तब तो देखा था मैंने उनको। अच्छा, अभी दीदी अभी भी है? अभी पता है। भी है। हाँ नहीं, ये दूसरी भारती दीदी है। ठीक है, ये वो भारती दीदी जनकपुरी वाली नहीं है, ये दूसरी भारती दीदी है। अभी है नहीं दीदी वो क्लास में। हाँ तो कीर्तन करवाओ। ईशा दीदी रिएक्शंस नहीं आ रहे हैं इसमें। दीदी रेवती दीदी का दीदी आज रेवती दीदी। हरे कृष्ण दीदी जन्म नमो विष्णु पदाय श्री कर्नात्मने श्री श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ स्वामी यज्ञानी श्री वामन नारायण कृपादय महात्मा रूपाने को काले पंचा दुर्गे वाय के नमो विष्णु पदाय राज्यकारी कदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। मैं अपने गुरु महाराज श्री चरण में प्रणाम करती हूँ। चरण में प्रणाम करती हूँ। मुझे दीदी के चरण में भी प्रणाम करती हूँ। सब कृष्ण के चरण में गणपति हरे कृष्ण दीदी। आज मेरी प्रार्थना है, बेनई प्रार्थना। भगवान पड़े मोर अकुल करान, किसे कुल पावो तार न पाई संधान। नाछे कर्म बल नाही ज्ञान बल, याद योग तपोधर्म नाछे संबल। नितांते दुर्लभ आमी न जानी सतार, रे पति के हमारी करीबे उदार। विषयी कुंभीर काहे विषण दर्शन, कामेर तरंग सभा करे उठे जन। प्रातः वायुर वेग सहे के न भारी, कांदिया अस्थिर मन न देखी कंगारी। गोशी जानवा देवी तेजा से करुणा, करे आज निज गुणे गुचाओ यंत्रणा। तुम्हारे चरण तरी करिया आश्रय, भवनव पारि सब
करे श्री निश्चय। तुम्ही नित्यानंद शक्ति कृष्ण भक्ति गुरु सेवा से करता पद्म कल्पता। कते कते पामेरे करे श्री उदारे तुम्हारे चरण आज एकांगाल छावे। नवे पड़े मोर अकुल परान इसे कुल पावो थान न पाई समना। जय सचिनंदन जय गौर हरि सचिनंदन जय गौर हरि जय नित्यानंद जय गौर हरि नित्यानंद जय गौर हरि। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। अर्थ है दीदी आपके पास? हाँ हाँ आरती है। हाँ पढ़िए। इस संसार समुद्र में पड़कर मेरे प्राण छटपटा रहे हैं। मुझे कैसे किनारा मिलेगा इसका भी मुझे ज्ञान नहीं है। मुझमें कर्म का बल नहीं है और न ही ज्ञान का। या योग तप आदि में से भी मेरा संबल नहीं है, अर्थात इनमें से कोई भी मेरे काम नहीं आ सकता। मैं अत्यधिक दुर्लभ हूँ और तैरना भी नहीं जानता हूँ। इस अवस्था में मेरा कौन उद्धार करेगा? इस समुद्र में विषय वासना रूप बड़े भयानक मगरमच्छ है और काम वासना रूपी लहरियां सर्वदा उत्तेजित करती है। पूर्व जन्मों के कर्म तेज वायु के समान है जिनको सहन करना अत्यधिक कठिन है। मैं किसी भी उद्धारकर्ता को न देखकर रो कर बेहाल हो रहा हूँ। हे श्री जानवर देवी, इन तीन सेवक के प्रति अपने गुणों से इतनी करुणा करके जिससे मेरी संपूर्ण यंत्रणा मिट जाए। मैंने ऐसा निश्चय किया है कि आपकी चरण रूपी नौका का आश्रय कर इस समुद्र को पार करूं। आप श्री नित्यानंद प्रभु की शक्ति है, वह कृष्ण भक्ति की गुरु है। अतः इस दीन दास को अपने चरण कमल कल्प वृक्ष की छाया प्रदान करें। आपने अनेक पामरों का उद्धार किया है। आज आपके श्री चरणों में ये कंगाल भी यही प्रार्थना करता है। ठीक है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दीदी दंडवत। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा दीदी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।